जय हिंद दोस्तों मोदी जी ने देशवासियों से कुछ अपील की है कि एक तो डीजल पेट्रोल कम खर्च करें, गैर ज़रूरी विदेश यात्रा से बचें और 1 साल तक सोना ना खरीदें। बहुत अच्छी अपील है, मगर विपक्ष को नहीं भाई है, क्योंकि इनको देश के आने वाले संकट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो चाहते ही यही हैं कि ऐसा संकट आए। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था इमरान प्रतापगढ़ी का, जिसमें वो बोल रहे थे कि मोदी जी खुद तो रोड शो कर रहे हैं और ख़ुद विदेश में जा रहे हैं और हमको डीजल पेट्रोल बचाने के लिए बोल रहे हैं और विदेश यात्रा न करने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, उन्होंने एक ईंधन संरक्षण अभियान करके चलाया था और जिसमें अपील की थी लोगों से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि कम से कम गाड़ियाँ चलाई जाए, ईंधन बचाया जाए, क्योंकि ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल में इस्तेमाल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इस्तेमाल होता है, तीसरा नंबर आता है सोने में। जो सोना खरीदते हैं उसके लिए खर्च होता है हमारा। तो अभी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $700 बिलियन से भी नीचे जा चुका है। तो हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना है। इसलिए मोदी जी ने आप लोगों से गुजारिश की है, आप लोगों के कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अगर वो चाहते तो डीजल पेट्रोल के रेट भी बढ़ा सकते थे और विदेश यात्रा पे भी प्रतिबंध लगा सकते थे और सोना खरीदने पे भी बैन लगा सकते थे। अब आप कहेंगे कि सोना अगर नहीं खरीदेंगे तो सोनारों का क्या होगा? तो जो सोने के व्यापारी हैं वो व्यापारी हैं जिनको साल या 2 साल में अगर नहीं भी चलती है उनकी दुकान तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो अपने जो उनके अंदर काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको आराम से 1-2 साल तनख्वाह दे सकते हैं अपने पास से। तो दोस्तों, ये सब मोदी जी ने इसलिए कहा है कि आगे आने वाले संकट से ताकि बचा जा सके। अब रही विदेश यात्रा की, तो मोदी जी कोई विदेश यात्रा अपनी खुद की यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो देश की तरफ से यात्रा कर रहे हैं, देश के हित में यात्रा कर रहे हैं। और फिर इमरान प्रतापगढ़ी को ये सोचना चाहिए कि हमारे राहुल गांधी जी 2014 से 2026 तक 260 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं, जिसमें बिना NSG को बताए हुए भी उन्होंने यात्रा की है। और जबकि मोदी जी ने 2014 से 2026 तक केवल 120 यात्रा की है 65 देशों की, जो देश हित में की है, जिसमें सबसे ज़्यादा यात्रा अमेरिका की 10 बार की है, फ्रांस की 8 बार की है। इस तरह से 65 देशों की यात्रा 120 बार की है। तो आप अंदाज़ लगाइए कि राहुल गांधी जी, उनका कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, 260 बार विदेश यात्रा करते हैं 2014 से 2026 तक। इसका कोई जवाब है कांग्रेस के पास? नहीं है, मगर मोदी जी के ऊपर सवाल पे सवाल उठाते रहते हैं। दोस्तों, सोने की बात करूं तो 2025-26 में सोना हमारा $72 बिलियन का खरीदा गया। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 6,84,000 करोड़ रुपया बनता है जाके, जो एक हमारे रक्षा बजट के बराबर है। हमारा 2025-26 का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों, मोदी जी अब जो यात्रा पे जा रहे हैं वो कोई ऐसी यात्रा पे नहीं जा रहे हैं कि अपना मज़े के लिए जा रहे हैं। वो एक भारत नॉर्डिक सम्मेलन को अटेंड करने जा रहे हैं, जो तीसरा सम्मेलन है। वो नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में होने जा रहा है। उसके साथ ही साथ UAE और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्डिक देश हैं, उनमें जा रहे हैं। तो ये सब देश हित में जा रहे हैं, वो कभी भी देश हित की ही सोचते हैं। आप ये हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, मोदी जी कभी भी देश के खिलाफ नहीं सोच सकते हैं। आप दुष्प्रचार से बचिए, और मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से मोदी जी ने आपको
गुजारिश की है उसको मानिए और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए। आप साइकिल का इस्तेमाल करिए, छोटा मोटा जगह पे जाना है साइकिल से चले जाइए। बच्चों को बोलिए कि भाई आप ज़्यादा मोटरसाइकिल स्कूटर मत चलाइए। और बहुत सारे तरीके हैं डीजल पेट्रोल बचाने के। और सोना खरीदने की बात रही तो सोना खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं रही है। फिर भी जो लोग देशभक्त हैं वो ज़रूर मोदी जी की बात मानेंगे। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, मैं फौजी होने के नाते, कि आप मोदी जी की बात मानिए और आने वाले संकट को टालिए। जय हिंद, जय भारत।